अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। AIMIM की होगी छुट्टी। बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ा फ़ैसला कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए मुश्किलें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर मुस्लिम समाज के लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस बार वोट क्यों नहीं दे रहे हैं, रीज़न क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले आपको समझना है कि इस बार का इलेक्शन में किस तरीके का रुझान है मुस्लिम समाज के लोगों का। तो मैं कई ज़िला में कई लोगों से मैं लगातार राब्ता में हूँ, लगातार बातचीत कर रहा हूँ। सभी मुस्लिम समाज के लोगों का यही कहना है कि हम इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट नहीं दे रहे हैं। जब मैंने कारण पूछा, जब मैंने रीज़न पूछा, तो मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि जो मुस्लिमों के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने काम किया है वो दूसरा कोई नेता नहीं कर सकता है। बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वोट के हकदार हैं, बट फिर भी हम लोग वोट नहीं देंगे। मैंने पूछा कि वजह क्या है, वजह तो बताओ। तो लोगों का कहना है कि अगर हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देते हैं तो हमारा वोट ख़राब होगा, क्योंकि मुस्लिमों का कहना है कि हमको किसी भी हालत में नीतीश कुमार साहब को बाहर करना है, हमको किसी भी हालत में बीजेपी को बाहर करना है। तो बाहर करने के लिए हमको ओवैसी साहब को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओवैसी साहब को हम वोट देंगे तो हमारा वोट खराब होगा, और वोट खराब होगा मतलब कि नीतीश कुमार साहब की सरकार बन जाएगी। क्योंकि बिहार में जिसको वोट मुस्लिमों का पड़ता है उसकी सरकार बन जाती है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी बातें पता है, ये बातें नीतीश कुमार साहब को भी पता है, राहुल गांधी साहब को भी पता है, तेजस्वी यादव साहब को भी पता है, नरेंद्र मोदी साहब को भी पता है। सभी को पता है कि बिना मुस्लिमों के सरकार नहीं बन सकती है। और आपको पता है कि मुस्लिम समाज का वोट जो है पिछली बार पूरा का पूरा जो है नीतीश कुमार साहब पर गया था, क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार साहब को मुस्लिम समाज के लोग गुरु मानते थे, बहुत ही ज़्यादा चाहते थे। बट फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी ज्वाइन किया, फिर भी मुस्लिमों ने उनका सपोर्ट किया। बट जैसे ही मुस्लिम समाज के लोगों को इसलिए गुस्सा आया, इसलिए नाराज़ हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन किया। मुस्लिमों का यही कहना है कि आपने हमारी मसाजिद, आपने हमारी मकातिब, आपने हमारे खानकाएँ, आपने हमारी मज़ारे को छीनने के लिए आपने सपोर्ट किया, हम आपको वोट नहीं देंगे। इसलिए हम इस बार जो वोट देंगे तेजस्वी यादव साहब को वोट देंगे। ये मुस्लिमों का कहना है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इस बार बिल्कुल सीट नहीं आएगी, AIMIM की सीट आएगी बट कम आएगी, क्योंकि पिछली बार 5 सीटें आई थी, जिसमें 4 जो कैंडिडेट से 4 जो MLA थे वो बाद में तेजस्वी यादव साहब से मिल गए थे, तेजस्वी यादव की पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। बट इस बार 5 सीटें से ज़्यादा आएगी ओवैसी साहब की, बट बहुत ज़्यादा नहीं आने वाली है, क्योंकि इस बार मुस्लिमों का वोट तेजस्वी यादव को पड़ रहा है, राहुल गांधी को पड़ रहा है। और आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही इमरान प्रतापगढ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब सिर्फ़ और सिर्फ रूम में बैठकर मीडिया कर्मी के सामने बैठकर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, जब उनकी ज़रूरत होती है रोड पर आने की तो वो रोड पर नहीं आते हैं। जब ज़रूरत उनकी थी कि प्रोटेस्ट में शामिल होना, शाहीन बाग में आना, शाहीन बाग में नहीं आए थे। ये इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है। इमरान प्रतापगढ़ी भी सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं मुस्लिमों से कि आप लोग जो है इस बार जो है वो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को वोट दें, क्योंकि इंडिया लाइन्स हो गई है। तो इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि इस बार जो है वोट इधर दे, अपना वोट को ख़राब ना करे। और मुस्लिम समाज के लोगों का भी यही कहना है, क्योंकि सभी को आँख खुल गई है, सभी को ये पता है कि अगर ओवैसी साहब को वोट देते हैं तो हमारा वोट ख़राब होगा।
हमारा वोट खराब का मतलब कि दूसरी सरकार जीत जाएगी, ये मुस्लिमों का कहना है। और हम सबसे पहले जितने भी हमारे भाई या बहनें वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि नेगेटिव कमेंट्स आएगा। भाई और बहनों का ये ज़रूर मैसेज आए कि मोहम्मद भाई आप ओवैसी साहब को हराए पे लगे हुए हैं क्या? मैं बिल्कुल हराए पर नहीं लगा हुआ है। मैं पहले भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को लाइक करता था, अभी भी लाइक करता हूँ, आगे भी करूँगा। बट जो मुझे रुझान मिलता है, जो मुझे अपडेट मिलती है, वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ, ना कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के अगेंस्ट में ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। क्यों मैं वीडियो बनाऊँगा? क्योंकि मुस्लिमों के रहबर हैं, मुस्लिमों के लिए हमेशा असदुद्दीन ओवैसी साहब आगे खड़े रहते हैं। लोकसभा में कुछ भी हो, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब उठते हैं। और भी हैं मुस्लिम समाज के लोग, लोकसभा में 26 हैं, बट फिर भी सबसे पहले ओवैसी साहब आगे रहते हैं। तो उस ओवैसी साहब के लिए इज़्ज़त व एहतराम बहुत है। बट इस बार मुस्लिम समाज के लोग जो है वोट नहीं दे रहे हैं। कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मुस्लिमों का कहना है कि हमको नीतीश कुमार साहब को बाहर करना है, इसके लिए हमें कुछ भी करना हो। यहाँ तक कि अगर ओवैसी साहब को वोट नहीं भी देना पड़े तब भी हम लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ख़ास करके बिहार के मुस्लिम समाज के लोग ओवैसी साहब को गुरु मानते हैं। मगर इस बार मजबूर हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि अब हम लोग पिस नहीं सकते हैं, अब हम लोग जो है आज़ाद होना चाहते हैं। यही सब को लेकर जो है मुस्लिमों का ये सब कहना है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों की तरफ क्या रुझान है, किसको वोट इस बार पड़ रहा है। क्या ओवैसी साहब को वोट पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है? आप लोग सही सही बातें ज़रूर बताएं। और आप किस जगह के रहने वाले हैं ये भी आप जो है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वोट के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे और भी नॉलेज होगा और भी मुझे रुझान समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, क्योंकि इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं, जो मुझसे कमेंट्स करके पूछते रहते हैं कि मोहम्मद भाई बताइए इस बार का रुझान क्या है, किसको वोट पड़ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट पड़ रहा या फिर नहीं पड़ रहा। तो मैंने आपको जो है सभी बातें बता दिया हूँ। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।